तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आप सबका फिर से यार। और ऑब्वियसली आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया। मुझे लगता है कि ब्रेन की कैपेसिटी और उसके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को लेके इस देश में बड़ी बातें होती है, और मुझे लगता है कि वही एक चीज है जिसके दम पे आप अपने लाइफ में पाने वाले हर गोल, हर ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी के साथ तय कर सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च में मैं आपको बताऊं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो डिपार्टमेंट की रिसर्च हमारे सामने है, जो कि किया कहीं ना कहीं टेक्निकली गटी मेलोनियन रिसर्च में बताया कि इंसान के दिमाग की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अगर उसको टेक्निकली कई सारे मेथड्स और एफर्ट्स लगाए जाएं, तो वाकई उसकी परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है। और एक बड़ी अच्छी सी कहावत भी मैं बताना चाहता हूं कि यू कैन लर्न एनीथिंग बट यू कांट लर्न एवरीथिंग। आप कुछ भी याद कर सकते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ याद कर सकते हैं। आई थिंक आपको लाइफ में ये भी बहुत ख्याल रखना है कि आखिर आपके जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके गोल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वो डिसाइड होता है ना और वहां फोकस होता है, तो आई थिंक आपका ब्रेन 100% परफॉर्मेंस देता है और आप राइट डायरेक्शन में जाना शुरू करते हैं। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी आपके सामने लाऊं कि दो बंदे हैं, दो मित्र हैं, एक राहुल है और एक शाहुल है। दोनों इंटरेस्टिंग हैं और दोनों ने एग्जाम की प्रिपरेशन पे फोकस कर दिया। 15 दिन बाद उनका एग्जाम लगा हुआ, बिल्कुल जबरदस्त फोकस। राहुल के फोकस को देखता हूं तो वो 10 से 15 घंटे का फोकस ला रहा है, वहीं पहले साहुल का फोकस जो चल रहा है वो 8 से 10 घंटे का चल रहा है। और एग्जाम होने के बाद रिजल्ट होता है कमाल का रिजल्ट। साहुल का परफॉर्मेंस जो कि कम घंटे देके अच्छा निकल के आया, वही राहुल का परफॉर्मेंस ज्यादा घंटे देके अच्छा निकल कर नहीं आया। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं यार कि दो मशीनें हों, एक मशीन आप डेली 18 से 20 घंटे चला रहे हो और एक मशीन पर डे आप 8 से 10 घंटे चला रहे हो। टेक्निकली आप पूछे तो कौन सी मशीन का परफॉर्मेंस और इफिशिएंसी सबसे अच्छी होगी, तो आपका स्ट्रेट जवाब होगा सर सेकंड वाली मशीन का। यार लाइफ में हर चीज मशीन की ही तरह है, ब्रेन भी एक वर्किंग मशीन है जिसको समझना बहुत जरूरी है कि इसमें कंटिन्यूटी का, बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। जब आप अपने माइंड की एफिशिएंट आउटपुट की बात करते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें, तभी जाकर के आप एक अप टू द मार्क आउटपुट निकाल सकते हैं। और ये कंटिन्यूटी, निरंतरता, ये लगातार प्रयास आपको बेहतर बनाता है, बल्कि ये नहीं कि एक दिन के द्वारा किया गया 24 घंटे का प्रयास कभी बेहतर नहीं करता बेटा, बल्कि हर दिन किया गया आपका 6 घंटे का प्रयास आपको बेहतर करता है और आपके जीवन में आगे ले जा सकता है। और ऑब्वियसली आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लेके आया हूं, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि आखिर सर ब्रेन की एफिशिएंसी को बेहतर कैसे करें, आखिर ब्रेन को और अच्छे से कैसे मैनेज करें, क्योंकि उसको अगर मैनेज कर लिया तो लाइफ की हर बाधा आपके जीवन से खत्म होगी, अपने हर लक्ष्य, हर गोल के आप करीब होंगे। तो बिल्कुल एक मेथड तैयार होता है जहां मैं कहता हूं इट्स अ प्लान फॉर WRP। WRP प्लान को जब हम ध्यान से देखते हैं ना, तो W हमेशा स्टैंड करता है वर्क के लिए, R हमेशा स्टैंड करता है आपका पूरा रेस्ट के लिए, और P इज ऑल अबाउट योर प्ले। तो ये अहम हो गया है लाइफ में। ये प्रश्न आप स्वयं से भी उठता है कि वाकई में क्या आपके लाइफ में एक बैलेंस मेथड मेंटेन है जहां वर्क भी है, रेस्ट भी है और प्ले भी है। और इस बात को जाके कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या वाकई में 3 मेथड आपके जीवन में चल रहा है, और अगर ये 3 मेथड चल रहा है तो आप लाइफ में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इस बात को ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं तो लोगों का ज्यादातर जब मैं आउटपुट देखता हूं तो लोगों का जीवन या तो रेस्ट या प्ले में बर्बाद हो जाता है या फिर केवल वर्क में बर्बाद हो जाता है। यार एक चीज से आप परफेक्शन नहीं ला सकते हैं। मुझे लगता है लाइफ में हर चीज का एक बैलेंस समन्वय करने से ही आप जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जो वर्क की बात होती है, बीइंग स्टूडेंट, ये बहुत जरूरी है कि आपके लिए स्टडी एक अहम प्लान है। दिन की शुरुआत ऑब्वियसली आपके उसी प्लान से होनी चाहिए, बट उसके लिए भी आवर्स फिक्स है जहां आप उसके लिए फोकस करेंगे। बट उतना ही जरूरी है कि आपके लिए रेस्ट भी आपके जीवन में, रेस्ट के कई मोड हो सकते हैं। वो एक पावर नैप हो सकता है, एक मेडिटेशन हो सकता है, और साथ ही साथ आप बिल्कुल एक बेहतरीन नींद ले सकते हैं जो 6 से 7 घंटे की आपके जीवन में जरूरी होती है। और कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को इससे बेटा एक कमाल का रिफ्रेशमेंट मिलता है और एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी के साथ फिर आप प्रयास करने की ताकत पाते हैं। और फाइनली प्ले की बात करें तो मुझे लगता है जीवन का एक अहम अंग है। वो कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जो केवल कहने वाली बात नहीं है, ये एक्चुअल बात है। और स्पोर्ट्स आपको एक अलग पॉजिटिविटी, अलग एनर्जी, अलग कॉन्फिडेंस देता है जो आपको जिंदगी में आगे जाने की एक बड़ी वजह बन के निकल के आता है। तो जरूरी है कि आज ये प्रश्न आपको स्वयं से करना। और आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली फ्रॉम माय लाइफ, आई बिलीव इन 3 फैक्टर। मैं वर्क भी करता हूं, मैं रेस्ट भी करता हूं और मैं प्ले भी करता हूं, क्योंकि आई बिलीव कि फिजिकल फिटनेस एंड एफिशिएंसी का अपने आप में एक महत्व है और वो कहीं ना कहीं प्ले, स्पोर्ट्स या किसी भी तरह के फिजिकल एफर्ट्स के माध्यम से ही आपके जीवन में आ पाता है। तो जरूरी है कि आज ये डिसाइड करना है कि वाकई में क्या इन 3 चीजों का समन्वय आपके जीवन में है, क्या वाकई में 3 प्रोस्पेक्ट हैं जो वर्क, रेस्ट एंड प्ले का आप अपने जीवन में बेहतर ढंग से मेंटेन कर रहे हैं। और यार मेंटेन कर रहे हैं ना तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आइए और आज कमिटमेंट करिए, या तो आप इस चीज को लागू करते हैं अपने जीवन में या आज से लागू करेंगे ना। आई गिव यू वन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि वाकई में लागू होता है तो आप हर लक्ष्य, हर गोल जो डिसाइड करते हैं जीवन में उस चीज को आसानी से तय करेंगे। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।